और कैसी है उद्घाटन की तैयारी और 36 महीने में कैसे योगी का सबसे मेगा प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हमारे डिफेंस एडिटर की रिपोर्ट। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। 341 किलोमीटर का यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर से सीधा जोड़ता है। 10 घंटे का यह सफर अब इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से महज 3 घंटों का हो जाएगा। 22,500 करोड़ की लागत से 14 जुलाई 2018 को इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और अब यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। स्ट्रेटेजिक महत्व इसका है सुल्तानपुर की 3.2 किलोमीटर की इमरजेंसी एयर स्ट्रिप, जहां पर जैगुआर्स, मिराज, सुखोई 30 MKI, हरकुलिस C-130J आसानी से लैंड कर सकते हैं। इमरजेंसी डिपेंडेंसी के लिए भी यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बेहद इंपॉर्टेंट है। हम आपको यह भी बता दें कि कुल मिला के इस पूरे एक्सप्रेसवे में 11 अलग अलग टोल प्लाजा होंगे, 13 इंटरचेंज, 7 रेलवेज ओवर ब्रिज और उसके अलावा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यहां पर सीमित तय की गई है। लेकिन महत्व इस बात से और बढ़ जाता है कि इस समय हाईवे को इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप के तौर पर तब्दील किया जा रहा है। आने वाले समय में कुल मिला के 19 ऐसे हाईवे होंगे जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप, यानी अगर कहीं से भी कोई एयरबेस को दुश्मन नुकसान पहुंचाता है तो इन हाईवेज का इस्तेमाल इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप के तौर पर भारतीय वायुसेना आसानी से कर पाएगी और इसका सीधा डायरेक्ट असर होगा दुश्मन के खेमे पर। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर का स्ट्रिप भी बनाया गया है। इस पर कोई भी प्लेन लैंड कर सकता है। तो यह स्ट्रिप कैसा है बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ठीक इसी जगह पर भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें मिराज 2000, साथ में जैगुआर्स और Su-30 MKI को टचडाउन और लैंडिंग यहां पर देखेंगे, तो वहीं खुद वो C-130J हरकुलिस के जरिए ठीक इसी एयर स्ट्रिप पर आएंगे सुल्तानपुर की। ये 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप है। कुल मिला के 341 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका शिलान्यास किया था और उसके बाद अब ये बनकर तैयार हो गया है। और यहां पर अब इसके इर्द गिर्द सभी एरिया के आसपास मॉडर्नाइजेशन को देखते हुए खासतौर पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, साथ में डिफेंस कॉरिडोर सेटअप किया जा रहा है ताकि यहां के लोगों को इसका फायदा मिल सके। लेकिन हम आपको बता दें कि इसका सीधा फायदा भारतीय वायुसेना को भी मिलने वाला है। ये अगर इमरजेंसी क्राइसिस में ये जो सुल्तानपुर का 3.2 किलोमीटर का ये पूरा एयर स्ट्रिप है, दरअसल ये इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके साथ साथ यहीं पर रीआर्म्स, रिफ्यूलिंग की पूरी सुविधा होगी ताकि जो भी फाइटर्स हैं उनका इस्तेमाल यहां पर उनको पूरी तरीके से एक बार फिर से ऑपरेशन के लिए रेडी कर सके। ठीक ऊपर इस समय भारतीय वायुसेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे हैं, एरिया की रेकी कर रहे हैं। उसके अलावा ये पूरा जो 3.2 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप है, यहां पर इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कोई भी जो पास में डेवलपमेंट को देखते हुए जो यहां पर बर्ड हिट का खतरा है वो ना हो। उसके अलावा कोई भी आसपास कोई बैरियर्स ना हो ताकि जब फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी फुल 1.8 मैक की स्पीड से यहां पे टचडाउन करे या फिर लैंड करे तो वहां पर कोई भी हानि ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल है कि एयर स्ट्रिप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों हो रही है भारत में स्वीडिश मॉडल की ये चर्चा, ये भी बता रहे हैं मनीष प्रसाद। भारत अपने इस समय 2 फ्रंट वॉर के खतरे से जूझ रहा है और पूरी एयर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ इस समय भारतीय वायुसेना हर मोर्चे पर मुस्तैद है। लेकिन यह समझने से पहले कि हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप क्यों तैयार की गई, यह बताना जरूरी है कि स्वीडिश मॉडल क्या है। दरअसल सोवियत वॉर के समय जब स्वीडन के ऊपर लगातार अटैक किया जाने लगा तो स्वीडन ने अपने एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट ग्रिपेन और बाकी एयरक्राफ्ट्स को आसानी से जंगल में और फिर हाईवे पर लैंड करवाया। कैमोफ्लेज होने की वजह से एक भी पता नहीं लग पाया कि आखिरकार स्वीडन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स कहां हैं और इसका बड़ा खामियाजा एनिमी को भुगतना पड़ा। यही वजह है कि स्वीडन ने भी अपने इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप के तौर पर सभी हाईवेज का निर्माण किया। उसके बाद ताइवान, चाइनीज मिसाइल्स ताइवान को लगातार टारगेट कर रही थी, इसीलिए ताइवान ने यह तय किया कि वो अपने
जो हाईवेज हैं उसको भी इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप के तौर पर उसका इस्तेमाल करें, ताकि इन्हीं हाईवेज का इस्तेमाल करते हुए ताइवान के फाइटर एयरक्राफ्ट आसानी से रीआर्म रीफ्यूल हो सके, यहां तक कि लॉजिस्टिक सप्लाई भी इन्हीं हाईवेज के साथ हो सके। बस यही वजह थी कि स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर भारत ने भी यह तय किया कि अब बनने जा रहे 19 हाईवेज को इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। स्वीडिश मॉडल को देखते हुए भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है और इसी कमर कसने की वजह से अलग अलग जगहों के हाईवेज पर जहां टचडाउन लैंडिंग और फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हुई, तो अब बाड़मेर के बाद यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरी तरह से 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप के साथ तैयार है और यही भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी है। ये बात सब जानते हैं कि इस एक्सप्रेसवे का जितना महत्व सामरिक है उतना ही महत्व सियासी भी है, इसलिए राजनीति में भी जबरदस्त इसमें की जा रही है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था, राम राम जपना पराया, वो पूरा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। तमाम काम मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जिनका शिलान्यास काम शुरुआत समाजवादी सरकार में हुआ था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए। ये सोचो, ऐसे मुख्यमंत्री। जनता ने जब उनको इस लायक बनाया ही नहीं कि वह किसी चीज का लोकार्पण कर सके, क्योंकि विकास का कोई विजन तो था ही नहीं उन लोगों के पास। एक नकारात्मक सोच के साथ विघटनात्मक गतिविधियों के कारण जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं। जनता सब जानती है और जनता 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी इसका जवाब दी है, 2022 में भी इंतजार कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।